अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, पेपर लीक आउट, नीट्स, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएससी, एसएससी, एसएससी, बिहार, TR4, मेंस, बच्चों का भविष्य, किसानों की जिंदगी। अब आप ज्ञान दे रहे हैं कि शुगर बहुत हो रहा है, चीनी बंद कर दी। आप टमाटर, आलू, प्याज भूल गए। अब गैस सब इससे आधा कम था तो भूल गए। आप जलाते थे, आप क्या क्या कुकर्म करते थे। कोई ज्ञान दे रहा है चीनी का। वित्त मंत्री तो अजीबे ज्ञान दे रहा है भाई। महंगाई के मुद्दों पर क्या क्या बोल रहे। रुपये कहाँ गिर गए, कह रहा है कि रुपया बढ़ रहा है। अब मुद्दे हैं एथेनॉल, मुद्दा है चीनी, मुद्दा है गैस, मुद्दा है डीजल पेट्रोल, मुद्दा है राम मंदिर चोरी, मुद्दा है आस्था के साथ खिलवाड़। आप कहाँ 24 घंटा दिग्भ्रमित करते हो। आपने राम को भगवान नहीं माना, आपने भगवान के अस्तित्व पर सवाल किया, आपने संविधान को जलाया, आपने कभी झंडे नहीं लगाए। आपका अंग्रेज के साथ पूरी दलाली है, अंग्रेज के आप दलाली करते थे। आपसे बड़ा भारत को बेचने वाला कोई नहीं। आप हमेशा दलित, गरीब, कमजोर तबके के विरोधी रहे। हमेशा मनुस्मृति को आपने बढ़ावा दिया। वंदे मातरम, यह संविधान सभा में हमारे सभी देश के नायक, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कई कमेटी के मेंबर ने स्पष्ट रूप से 2 से 4 लाइन के भाव को, यदि मैं इन बीजेपी वाले से पूछ दूं सुफलांग सुजलांग क्या शब्द होता है, जब आपकी राष्ट्रभक्ति है नहीं, संविधान की कॉपी जलाए हो बाबा साहब अम्बेडकर की, लोकतंत्र में आस्था नहीं है, राजतंत्र चाहते हो, भगवान में आस्था नहीं, तो फिर ये 24 घंटा जो कंप्लीट 154 करोड़ लोगों के दुश्मन हो, राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसके रोजगार की, उसके कर्ज की, कि कर्ज कैसे हम खत्म करें, कर्ज आम लोगों पर ना बढ़े, रोजगार आम लोगों को मिले, आम आदमी की जिंदगी की स्वतंत्रता बरकरार रहे, उसको मुस्कुराने का अवसर मिले, जीने का अवसर मिले, उसके अधिकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो, उनके साथ जस्टिस हो। अब हेल्थ पे कोई जस्टिस नहीं है, एजुकेशन में कोई टीचर नहीं है, तो आप लाओ लाओ ना। जैन जी के खौफ से कुछ भी बकता रहता है। जैन अल्फा, जैन जी, एक दिन तुम्हारा सब स्कूल भारत का जला देगा गरीब आदमी। ये जैन जी, ये जो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, ये जो अरबों खरबों का व्यापार है, अस्पताल, सिविल सर्जन पैसा लेके सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। अभी मधेपुरा में आपने देखा, तो आप इस पे बात ही नहीं कर रहे हो। दवाई की वैल्यू बढ़ रही है, इस पे बात नहीं कर रहे हो। सभी तरह के
स्कॉलर को, चीजों के बच्चों को बंद कर दिए। तो बात क्या हो रही है? मैं धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी जी कम से कम जैन जी और जैन अल्फा के साथ खड़े तो हैं, लाठी गोली खाने के लिए सामने खड़े तो हैं, अपनी सरकार को भी कुर्बान करने की हिम्मत है। राहुल गांधी तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री में सब खत्म हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इनको व्यूअर्स, लाइक्स क्यों 1 लाख रुपया देने की बात हो रही? कमेंट पढ़िए ना, बच्ची क्या क्या गाली दे रही है, सुने हैं आप? मैं बोलूं, सुन पाएंगे वो गाली? भैया, मैं तो उस दिन, राजनीति अंतिम दिन होगा जिस दिन जैन जी, जैन अल्फा इन बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, नेताओं को, पदाधिकारियों की सारी संपत्ति छीन लेगा और घर से निकलने ना दे। नेताओं का महापाप भर चुका है, इन लोगों को मरना चाहिए। सच बोल, पब्लिक से तो कुछ होगा नहीं। पब्लिक तो हिंदू, मुसलमान, जात पात, भगवान के जहर में डूब चुका है। कहां से जैन अल्फा इन स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर वाले को जैन अल्फा घर ढुक ढुक के मार हम पर बड़ी। हम उस दिन अपने को एकदम चले जाएंगे कहीं आराम से पहाड़ में, किताब उताब लिखेंगे, वहीं से लोगों की मदद करते रहेंगे। इतनी गंदी राजनीति तो मेरे बस की चीज नहीं। ये आपने कभी वंदे मातरम की बात की, लेकिन वो तो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन आप लोग 2 छंद ही क्यों, क्यों ही? भैया, संविधान सभा का तुम अपमान करोगे, गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, कमेटी का। जब संविधान सभा ने जिन चीजों को पास किया, तुम उसको पूरी तरीके से कैसे आप सदन में तो बहुत कुछ पास है, भ्रष्टाचार, सदन में लोकतांत्रिक मूल्य पास है, गरीबी खत्म करने पर पास है, रोजगार देने पर पास है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात है, उसकी इकोनॉमिकल बढ़ाने की बात है। तो एब्सटीन कौन कर रहा है? संविधान, सदन। 6 साल की लड़की के साथ मजे कौन ले रहा है? उसको कौन जला के चाट रहा है? ये नेता लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये दलाई लामा, ये कोई बच्ची सुरक्षित है? ये भी पास यही लोग की है क्या? एक आदमी का नाम बता दो। ना घर में सुरक्षित बच्ची, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ट्यूशन में, ना रास्ते में, कहाँ सुरक्षित? बस एक माँ के पास, उसके अलावा बाप के पास भी नहीं, भाई के पास भी नहीं। क्या बोलते रहते हो? पास हो गया। पास तो बाबा साहब अम्बेडकर ने के कानून, संविधान ने बहुत कुछ पास किया। सारी संस्थाएं कैद हो गई, सब संस्थाएं हिटलर और जार की हुकूमत से काम कर रही है। सारी इकोनॉमी पर कब्जा हो गया, जानिए कौन कौन बड़ा बड़ा लोगों का। इकोनॉमी मात्र 11% लोगों के हाथ में है, 1% लोगों के पास में 60% दौलत। फार्मर्स पर लाठी चला रहे हो। 900 फार्मर्स मर चुके थे। चुनाव के पहले कुछ बोले, चुनाव के बाद बदल गए। भैया, आप बताओगे ना 3,300 करोड़ रुपया मंदिर का, 200 किलो चांदी, 4 किलो सोना कहां गया? कौन ले गया? सबको आप क्लीन चिट दे रहे हो।
तो मुद्दे मत भटकाओ। मुद्दा है बेरोजगारी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने है जीएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम और परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा को रद्द करने का आह्वान कर दिया। ये तो कभी किया। राहुल गांधी जी ने 2-2 बार पत्र भेजे। उन्होंने कहा संवाद करना चाहिए बच्चों से, वो मेरे हैं, उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, उनकी संवेदनाओं को समझिए। उनकी पीड़ा है, 3 साल तक वो तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप के पास कुछ भी नहीं होता, मजदूरी और मेहनत करके पैसे देते हैं बच्चों को, कर्ज लेके देते हैं, चेन बेच के देते हैं। बच्चे डिप्रेस में चला जाता है, लाखों लाख बच्चे डिप्रेस में। जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उनके बारे में तो आप बोलते हो, और जो बच्चे कंप्लीट रूप से लाइफ खूब हार जाता है, जो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, उस बच्चे के बारे में कभी सोचे हो? जो अगले में उनकी रैंकिंग क्या थी? तुम ये तक नहीं बताते हो कि कॉपी में रैंकिंग, कॉपी का क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। कई बार मैं कह रहा हूं कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को खत्म करो। तुम हिंदी के जो हमारे बच्चे हैं उसकी मार्किंग तुमने 12% पर कर दिया। यूजीसी नेट के मुद्दों को तुम हटा देते हो। गलत सर्टिफिकेट लाके पीजी का तुम प्रोफेसर की कमिटी बना करके उसको निर्णय दे देते हो। यूजीसी नीड्स पढ़े बच्चों का तुम इंटरव्यू लेते ही नहीं हो। 26 मार्किंग के बाद 160 पर खड़े हो जाते हैं। अभी एक इंटरव्यू हुआ बिहार में, उसमें 100 बिहारी, 500 550 बाहर का। डोमिसाइल मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज अब नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिल्ली और जगह पर 80-85% बच्चे उस स्टेट के हैं, बिहार के बच्चों को आप 80%, 85 करो, 15% से 20% बाहर के बच्चों को करो। हमारे बच्चों को 20% रखे हुए हो, और हिंदी को तो आप समाप्त करने में लगे हुए हो। तो क्या होगा यार, क्या होगा? एसएससी का आप नहीं ले रहे हो, अभी हाईकोर्ट ने अलग कर दिया, रोक लगा दिया। अरे भैया तुम जांच करोगे ना, दूध का दूध, पानी का पानी करो। मेरे बच्चे ने तो गलती किया नहीं, बच्चे की अब प्राइवेट एजेंसी, गलती किया पदाधिकारी, गलती किया माफिया, सबकी संपत्ति छीन लो, सबको जेल में ठूसो। ये गलत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना अलग बात है। निर्णय जो अहित में होगा, पप्पू यादव 100 बार बोलेगा, इसका परिणाम जो। पीएम मोदी कल भारत सरकार के सभी सचिवों के साथ 36वीं उच्च स्तरीय बैठक की है। ये 12 साल के बाद उच्च स्तरीय बैठक पहली बार हुआ है। हद हो गया। इन लोगों को इश्क मुश्क से, शराब शबाब कबाब मजे लेने से नेताओं को फुर्सत होगा। एप्स्टीन से लेके कंगना को, बेचारी को आजादी मिला 14 में। अब कौन आजादी उसको मिला वो तो पूछना पड़ेगा आलिया भट्ट के बाप से, शेखर सुमन से, ऋतिक रोशन से पूछेंगे, शेखर सुमन के बेटों से पूछेंगे, और ऋतिको रोशन से पूछेंगे, आलिया भट्ट से पूछ लेंगे बाप का, बेचारे का। इसलिए इन लोगों को भैया भगवान जाने। यह बात मोदी जी बता सकते हैं कि आजादी कैसी मिली 14 में। आजादी खूबसूरत थी कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसा देखते हैं? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कोई बचलो है क्या? को बचेगा? देखिए बिहार अब फ्रॉड, बहुरूपिया, नटवरलाल, इन सब के कुचक्र में कोई विपक्ष, सत्ता पक्ष सब खत्म। गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलता हो। जिन नेताओं का आधार ही जाति हो, अब पप्पू यादव
कि डर से आजकल बाप बाप करता है नेता लोग। पप्पू यादव यदि जाके मदद कर दिया तो कुछ लोगों को लगता है हम भी मदद कर दे। अरे यार, सब जात में जाओ ना, पीक एंड चूज क्यों करते हो? इस जात का मर्डर अलग है, उस जात का खून अलग है, उस जात के बेटी का बलात्कार अलग है, इस जात के बेटी का बलात्कार अलग है। सामूहिक बलात्कार तो बलात्कार है ना। एक तो बहुरूपिया नेता आजकल पूरा का पूरा 100 मीटर भी नहीं चलने, 2-3 महीना के बाद कुंभकर्ण के तरह 500 आदमी क्रिमिनल गुंडा भी नहीं जुटा पाता है, 1000 आदमी। छात्र तो छोड़ दीजिए, जितना चोर उचक्का जिससे डर होता है लोगों को सड़क पर, वो भी नहीं जुट पाता। 1000, इतना बड़ा जाति। ना उनको भरत तिवारी याद आता, ना नीट्स की बच्ची याद आता, ना बीटा की बच्ची याद आता, ना गरीब बच्ची सामूहिक बलात्कार हुआ वो याद आता है। मुजफ्फरपुर में इतने लोग मर गए वो याद नहीं आता है। एक बड़े केंद्रीय मंत्री है, लखीसराय जाते हैं, श्राद्ध में जाते हैं, साथ मां मर गई आस्था में, उसके यहां नहीं जाते। एक तो फ्रॉडे है, फ्रॉड किशोर, वो कितना रंग बदलता है ये लोग भाई, बाप रे बाप। एक तो नटवरे लाल है। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कहा कि जब अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो पुलिस रक्षा के बजाय भक्षक होता, जेल में भी हत्याएं हो रही हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। गणेश परिक्रमा अपराधी के बगैर ये लोग किसी का करते हैं क्या? आज भी लोंडा नाच, आज भी बाय नाच, आज भी वही मजे। अपराधियों के यहां जाके गणेश परिक्रमा, भोज खाना, माफियाओं को आगे रखना, कौन बाकी है? पहले अपनी याद कर लीजिए ना। और अभी भी आपका वही हसर है, तो आप बैठ जाइए, लड़ लीजिए वहां। हर चीजों का राजनीतिकरण का है। हम तो उस मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट चले गए हैं, फाइल कर रहे हैं आज। खाने तक के लिए 1 रुपया नहीं था। पप्पू यादव के जाने के 3 दिन के बाद इनको सपना आता है, 5 दिन के बाद, अरे बाप पप्पू यादव चल गया। अरे बाप, अरे पप्पू यादव तो सबके घर में जाता है, तो जाओ ना। छपरा में 30 यादव मारे गए, कहने गए। हर चीजों को भगवान बचाए इन लोगों से। ये लोग, जितने लोग बिहार में आपको दिख रहे हैं विपक्ष, इन लोगों का बॉडी चेक करोगे ना तो सिर्फ किसी के यहाँ अल्कोहल, किसी का जहर, किसी का गांजा, किसी का भांग, सबके शरीर में मिले। वो बोलता है, क्या बोलते हैं।